हाय बच्चों, मैं नमन गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस। और उज्जवल क्लासेस में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, आज हम लोग उसके लिम्फ के बारे में चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बेटा, लिम्फ क्या होता है, हम लोग लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। नो डिस्कस लिम्फ, क्लियर है ना। जो लिम्फ होता है इसे बेटा हम लोग टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जो ब्लड होता है बेटा, इधर देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा ना। जो क्या होता है बेटा? ब्लड होता है। और ब्लड में से आप लोग क्या कर दीजिए बेटा, आरबीसी को निकाल दीजिए। किसको निकाल दीजिए? उसमें से आरबीसी को निकाल दीजिए। देखिए, ब्लड में से क्या निकाल दीजिए? आरबीसी को निकाल दीजिए। किसको निकाल दीजिए? आरबीसी को। और प्लेटलेट्स को निकाल दीजिए। किसको निकाल दीजिए? हाँ, इनको दोनों को निकाल दिया, क्लियर ना। तो इन दोनों को जब आप निकाल दोगे ब्लड में से, तो क्या बचा? दो चीजें बचा, डब्ल्यूबीसी बचा और प्लाज्मा बचा ना। बस, तो ब्लड का ही पार्ट है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ब्लड का ही पार्ट है। ब्लड में से हम लोगों ने क्या निकाल दिया? आरबीसी और प्लेटलेट निकाल दिया। तो बचा हुआ जो फ्लूइड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। इतनी चीजें समझ में। ब्लड से क्या निकाल दिया बेटा? आरबीसी। समझ? यानी तो ये समझ में आ गया, जब आरबीसी निकाल दिया तो ये रेड कलर का हो ही नहीं सकता, रेड कलर का नहीं हो सकता। और प्लेटलेट्स को भी निकाल दिया, लेकिन तो आरबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल दिया। और ध्यान दीजिए बेटा, इसमें जो है बहुत सारे प्रोटीन भी नहीं होते ना। प्लाज्मा जो बेटा मैंने बताया ना कि जब क्या हुआ कि जब लिम्फ बनता है बेटा, तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन, मैंने कम अमाउंट में प्रोटीन भी बचते हैं। और डब्ल्यूबीसी की भी संख्या क्या होती है? कम ही होती है। इतनी चीजें समझ में आई। मैं आपको बता दूं, जैसे आप प्लाज्मा की बात करें, इधर देखिए, यदि हम लोग प्लाज्मा के और डब्ल्यूबीसी, इसमें कौन कौन सा, देखो डब्ल्यूबीसी मैंने आपको क्या बताया था? इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स बताया था ना बेटा, और न्यूट्रोफिल्स बताया था, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो इसमें डब्ल्यूबीसी में बेटा, यानी जो लिम्फ में, जो डब्ल्यूबीसी में दो ही ब्लड बचते हैं। कौन कौन से ब्लड बचते हैं बेटा? लिम्फो, देखो नाम ही पता चलता है, लिम्फोसाइट। क्या बेटा? लिम्फोसाइट्स, साइट, और बेटा क्या और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, क्लियर है ना। यानी डब्ल्यूबीसी में जो लिम्फ होता है उसमें क्या होते हैं बेटा? डब्ल्यूबीसी में कौन कौन सा पार्ट होता है? सिर्फ मोनोसाइट होते हैं और लिम्फोसाइट होते हैं। और प्लाज्मा से भी बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं छन करके नहीं आ पाते, क्लियर हो ना। तो यानी प्लाज्मा में प्रोटीन की भी संख्या बहुत ज्यादा कम होती है। इतनी चीजें समझ में आई। तो हम इसके थोड़ा फीचर्स के बारे में देख लेंगे। इसके किसके बारे में देख लेते हैं? फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, इधर देख लीजिए ना, तो और आप किस समझ में चीजें और अच्छी से आ जाएंगी। इधर देखना बेटा, इधर देखना, ये है आपके सेल। ये आपके क्या होगा? सेल। और आपको पता है ना कि सेल के ग्रुपिंग को हम लोग टिश्यूज बोलते हैं। सेल के ग्रुपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बनाता हूँ बेटा, यहाँ पर देखिए, ये है ब्लड वेसल्स। क्या है? ब्लड वेसल्स, क्लियर है। तो जो इसमें लिक्विड भरा होता है, देखो ब्लड वेसल्स है और यहाँ पर टिश्यूज है। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ब्लड वेसल्स है और ये टिश्यूज यानी सेल है। तो यहाँ पे क्या भरा होगा? और जो ब्लड वेसल्स से जितने भी न्यूट्रिशंस क्या होते हैं बेटा, जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, क्लियर हो ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्लड वेसल्स, लिख देते हैं, क्लियर है। ब्लड फ्लो हो रहा है ना, और ये पूरा क्या है? ब्लड वेसल्स है। तो वेसल्स लिखने की जरूरत है। तो इससे जो बचा, जो इसमें ये लिक्विड भरा हुआ है बेटा, देख रहे हो ना, अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड, क्लियर है ना। और बेटा यही कहीं डक्ट में बहता है, इसी यही कहीं जो टिश्यू फ्लूइड एक डक्ट में बहता है, अपनी खुद नली में बहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? लिम्फ। यही टिश्यू फ्लूइड ये किस में बहता है बेटा? डक्ट में बहता है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? लिम्फ बोल देंगे। क्लियर है ना? इतनी चीजें आपको समझ में आ गई ना? अब आगे देखिए, मैं आपको समझा। और बेटा फीचर्स में याद यहाँ पे एक डाल दीजिएगा, फीचर्स। बेटा ये सबसे पहले क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। अब कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि आरबीसी जब आएगी नहीं इसके अंदर तो ये कलरलेस होगी नहीं। तो पहला पार्ट लिख लीजिएगा, ये कलरलेस होते हैं। क्या लिखा बेटा? ये कलरलेस होते हैं, राइट। और जो डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है ये मात्र 500 मिलीमीटर क्यूब होती है। आप तुम समझ गए होंगे कि 8 से 10,000 मैंने आपको बताया था डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, और जब लिम्फ में मात्रा कितना होता है बेटा? 500 मिलीमीटर क्यूब होता है। मात्र इतना ही बचता है बेटा ना प्लाज्मा में, राइट। और प्रोटीन से भी इसमें क्या होते हैं? कम होते हैं। प्रोटीन भी क्या होते हैं? कम होते हैं। प्रोटीन से भी लो होते हैं, कम होते हैं। क्लियर ना मेरी बात? ये देखो कलरलेस होते हैं, और इसमें क्या होता है बेटा? डब्ल्यूबीसी की भी संख्याएं कम होती हैं और प्रोटीन्स बहुत ज्यादा कम होते हैं। क्लियर ना? और इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता ना। रेस्पिरेटरी मतलब जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने वाला जो पिगमेंट होता है, जैसे आपको हीमोग्लोबिन वगैरह, क्लियर ना? ये इसमें नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। क्लियर ना? इतनी चीजें आपके बहुत अच्छे समझ में आ रही बेटा फीचर में। आप याद रखना बेटा, देखिएगा कैपिलरीज से जो ब्लड कैपिलरीज होता है उसी से छन करके, समझ में आया बेटा? क्या बनता है? लिम्फ बनता है। ब्लड कैपिलरीज क्या होता है? देखिए वेन और आर्टरी से, जो वेन होता है, आर्टरी होता है, क्लियर ना? उससे सबसे छन करके ब्लड प्लाज्मा बेटा लिम्फ नहीं बनता है। लिम्फ कब बनता है? मैंने बताया ना, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ तो और आप अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा बेटा, इधर आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने बात किया, इधर देखना, ये हो गया आर्टरी। क्लियर है ना? और ये जो है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, नहीं इसको मैं इससे बनाता हूँ तो ज्यादा सुटेबल होगा। इधर से दूंगा, अब देखो इससे हम बोलेंगे क्या? कैपिलरी। क्या बोलेंगे? कैपिलरी। आप बता रहे हैं आपको, ये होगा कैपिलरी। और इससे बोल देंगे आर्टरी, इससे बोल देंगे वेन। जब आर्टरी में हाई प्रेशर होता है, याद रखना, इसमें क्या होगा बेटा? हाई प्रेशर होगा। और यहाँ पे जब हाई प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा तो ये जो कैपिलरीज होती है पतली, बहुत महीन नली होती है, नसें होती है। क्लियर है? जिसमें जैसे ब्लड जाएगा तो ये ब्लड क्या कर जाएगा? लीक कर जाएगा, इससे निकल जाएगा। ये कुछ ना कुछ फ्लूइड नीचे की ओर निकलेंगे इससे। किससे बेटा? कैपिलरी से। उसी निकले हुए फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ कहते हैं। क्लियर है ना? क्या कहते हैं बेटा? लिम्फ कहते हैं, या क्या बोलते हैं इसी को? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ये 2-3 नाम है इसके, चाहे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलिए। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ओके, क्लियर है ना? इतनी चीजें आ गई ना समझ में? क्लियर हो ना? तो जो मैंने बताया ना कि आर्टरी से हाई प्रेशर में ब्लड जाता है, तो जैसे कैपिलरीज बहुत पतली नली है ब्लड की, तो उसमें से कुछ फ्लूइड क्या हो जाते हैं? समझ आया बेटा? जो फ्लूइड होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ। आप इस तरीके से समझ में आ रही है ना चीजें? क्लियर हो? जब वो कहां से जाते हैं? आर्टरी से वेन में जाते हैं। क्लियर हो? तो ये जो ये
कैपिलरीज बोलते हैं, उसी से ब्लड छन करके नीचे आ जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। आज हम इतनी चीजें, लेकिन सब चीजें बेटा सारे प्रोटीन भी छन करके नहीं आते, क्लियर है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कम प्रोटीन ही छन करके आते हैं और सारे WBC भी छन करके नहीं आते। तो कुछ ही चीजें छन करके आती है ना, और वो छने हुए पदार्थ को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया बेटा, जो नीचे आ जाती है उसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, उसी को नाम देते हैं लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। आई होप इतना चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये चीज पूरी चीजें समझ में आ गई ना, कोई ऐसे क्वेश्चन से जो समझ में ना आया हो मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं फटाक से। जो ब्लड होता है, क्लियर ना, ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट्स को बेटा निकाल दिया जाए तो जो बचा हुआ भाग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ कहते हैं। लिम्फ में प्लाज्मा होता है, WBC होता है, जिसमें प्लाज्मा में सारे प्रोटीन बेटा छन करके नहीं आते, कुछ ही प्रोटीन्स आते हैं, क्लियर। और WBC में भी सारे WBC भी नहीं आते ना, व्हाइट ब्लड सेल सारे नहीं आते, कुछ ही आते हैं, जिससे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। इतनी चीजें आ गई समझ में, ओके। इसके फीचर्स क्या हैं मैंने आपको बता दिया बेटा। ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, क्यों, क्योंकि आरबीसी जो है जब इसमें छन करके आते हैं तो कलर का कोई सवाल ही नहीं होता। और ये मात्र 500 मिलीमीटर, यानी 6 से 8 हजार होते हैं, कितना कम संख्या में ही छन करके नीचे आते हैं, क्लियर हो ना बेटा। WBC बहुत कम, और इसमें प्रोटीन कम पाया जाता है क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स नहीं आ पाते, क्लियर हो ना बेटा। नो रिस्पिरेटरी, और कोई रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी इसमें क्या होता है, लिम्फ में नहीं होता। चीजें समझ में आ गई बेटा, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, क्लियर हो ना, लिम्फेटिक सर्कुलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चीज आ गई, और इसी को बेटा एक नाम से और जानते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के भी नाम से जानते हैं बेटा, क्लियर हो ना। लिम्फ, देखो लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्लियर ना। इसे रख कर बेटा, ये रख कर देंगे। अब यहाँ पे जो होते हैं इनके पास खुद की डक्ट होती है बेटा, ये चीज हमेशा समझ लीजिएगा। जो लिम्फ होता है उसके पास खुद की डक्ट होती है, ये अपनी डक्ट में बनता है। जैसे अब यहाँ पर एग्जांपल देखिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा। जैसे यहाँ पर देखिए, क्लियर, ये क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज है। इसमें जो होते हैं सिंगल लेयर के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो ये बेटा क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज, क्लियर हो ना, क्या है, ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्लड कैपिलरीज, क्लियर हो ना, कैपिलरी लिखो, ब्लड कैपिलरी। ये तरह चीजें समझ में आ गई। आप देखो इसके नीचे ही है क्या, लिम्फ, इधर देखो, ये देखो मुझे बनाओ, ये देखो, याद रखना जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ होता है, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों साथ साथ रहते हैं, क्लियर है ना। तो यहां से क्या छन करके आ रहा है, देखिएगा बेटा, यहां से छन करके क्या आ रहा है, क्या आया बेटा, अब आपकी समझ में आ रही, क्या छन करके आया, प्लाज्मा आया था, क्या आया था, प्लाज्मा आया था, और क्या आया था, क्यों नहीं बोल रहे आप लोग, WBC, गुड। तो यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, यहाँ पे लिखते हैं ये प्लाज्मा आया और ये ना, दो ही चीज छन करके आई इसमें, राइट, छन क्या आया, चीजें समझ में आई ना। तो इसे क्या बोलते हैं, जिसमें छन करके सबसे इसे बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। इसका नाम क्या पड़ता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज। इसे क्या बोलते हैं बेटा, लिम्फेटिक कैपिलरीज बोलते हैं, क्लियर है ना। इसे क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज। और जो लिम्फेटिक जो कैपिलरीज होता है बच्चों, क्लियर है ना, उससे जो लिम्फ आता है, लिम्फेटिक कैपिलरी से जो लिम्फ आता है वो कहां पहुंचता है, लिम्फ वेसल्स में पहुंचता है। कहां पहुंचता है बेटा,
लिम्फ वेसल्स में पहुंचता है, और लिम्फ वेसल्स में पहुंचने के बाद पूरे बॉडी भर में क्या हो जाता है, लिम्फ पहुंचा दिया जाता है लिम्फ वेसल्स के थ्रू। और याद रखना बेटा, जो इस पे भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें प्रेशर कम होता है, लिम्फ वेसल्स में क्या होता है, प्रेशर कम होता है, तो बैक फ्लो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बैक फ्लो होने के, जैसे ब्लड बह रहा है, देखो लिम्फ बहेगा, लिम्फ क्या होगा, बहेगा, तो बैक के चांस। तो इसमें बेटा क्या होता है, मैंने आपको बताया, इसमें क्या होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, वाल्व क्यों प्रेजेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि जो बैक फ्लो होता है ना, क्या होता है, बैक फ्लो होता है, बैक फ्लो ना हो उस पे वाल्व लगे होते हैं। कि क्योंकि इसमें कोई बोलेगा बैक फ्लो के चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें बेटा जो है प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होता है, क्योंकि ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट होता है, ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट होता है, क्लियर ना। ऐसा कोई हार्ट का मैकेनिज्म नहीं है जो इसको पंप करे, तो इसी वजह से इसमें क्या लगे होते हैं बेटा, कि बैक फ्लो, प्रेशर स्लो होता है तो बैक फ्लो ना हो जाए, चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे वाल्व लगे होते हैं छोटे छोटे। कि समझ आया बेटा, कि जैसे आप ये वाल्व जानते हो ना बेटा क्या होता है, जानते हो ना, जैसे पानी बह रहा तो मेढ़ी हम बांध देते हैं कि पानी बैक ना आ जाए, तो यहाँ पे बड़े बड़े मेढ़ी बांध देते हैं, बांध देते हैं कि पानी पीछे ना आ जाए, क्लियर ना। उसी तरीके से क्या होता है, इसमें वाल्व लगे होते हैं। अब मैं ऐसा बताऊं तो ऐसे समझ, जैसे ये पानी बह रहा है, ये पानी इधर जा रहा है, तो बीच में क्या लग जाएगा, जैसे वाल्व लग गया कि पानी इधर तो जा रहा है लेकिन ये पीछे ना आ पाए, इसी को बोलते हैं क्या, वाल्व। अब समझ आ गया ना। तो लिम्फ वेसल्स में जाता है, और लिम्फ वेसल्स के थ्रू समझिए ना, लिम्फ पूरे बॉडी भर में पहुंच जाता है, क्लियर हो ना, लिम्फ पूरे बॉडी भर में समझिए पहुंच जाता है। अब फिर देखिए, और लिम्फ वेसल्स के थ्रू फिर क्या होता है, लिम्फेटिक डक्ट में पहुंचता है। कहां पहुंचता है बेटा, लिम्फेटिक डक्ट में पहुंचता है, और मोटी नली होती है, समझ में आ रहा है। लिम्फ वेसल्स जो हो जाती है, सारे लिम्फ वेसल्स के जो फ्लूइड होते हैं वो कहां पहुंच जाते हैं बेटा, लिम्फेटिक डक्ट में पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं, लिम्फेटिक डक्ट में पहुंच जाते हैं। ये ना, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, कहां पहुंच जाते हैं बेटा, लिम्फेटिक डक्ट में पहुंच जाते हैं, क्लियर ना। और ये जो लिम्फेटिक डक्ट होती है बेटा, ये क्या करती है, लिम्फेटिक डक्ट का मेन काम क्या होता है, समझ लीजिए बेटा, कि लिम्फ कहां पहुंच गया बेटा, लिम्फेटिक डक्ट में पहुंच गया, और लिम्फेटिक डक्ट क्या करती है, ब्लड को वेन में डाल देती है। किस में डाल देती है बेटा, वेन में डाल देती है, ये वेन में डाल देती है। किस में डाल देती है, वेन में डाल देती है, किसको, लिम्फ को, क्लियर हो ना, कौन, लिम्फेटिक डक्ट में। किसको डाल दिया बेटा, लिम्फ को, किस में डाल दिया बेटा, वेन में डाल दिया, क्लियर हो ना। और वेन से ब्लड, फिर वो वेना कावा, और वेन से कहां पहुंच जाता है बेटा, वेना कावा में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है बेटा, वेना कावा में पहुंच जाता है, क्लियर हो ना। वेना कावा आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है। और फिर ऑर्टा, फिर वेना कावा से ब्लड ऑर्टा में चला जाता है। कहां पे चला जाता है बेटा, ऑर्टा में चला जाता है। ऑर्टा से कहां चला जाता है ब्लड, आर्टरी में चला जाता है। कहां चला जाता है बेटा, आर्टरी में चला जाता है। और आर्टरी से फिर ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। देखो, ब्लड कैपिलरी से ही बना था, कौन बना था बेटा, लिम्फ वहीं से बना था ना, और वहीं से बना, और फिर ब्लड में ही चला गया। यही ऐसे बेटा, ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम होता है। और इसी तरीके से क्या होता है, तो यहाँ पे हम हेडिंग नहीं डालते बेटा, लिख दीजिएगा लिम्फेटिक सर्कुलेशन, कैसे लिम्फ सर्कुलेट करता है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा हेडिंग लिम्फेटिक सर्कुलेशन, लिम्फेटिक सर्कुलेशन, क्लियर हो ना बेटा। ये पूरी चीजें समझ में आ रही। अब ये बात दिमाग में आना चाहिए आप लोगों को कि इतना जरूरी क्यों होता है, जो लिम्फ इतना हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है कि नहीं होता है, तो समझिएगा बहुत ज्यादा जरूरी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्टार बना करके लिख लीजिएगा, स्टार बना करके लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट अगेन डिसीज ना, इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्या करता है बेटा, इंपॉर्टेंट रोल। कहां बेटा इंपॉर्टेंट रोल करता है, जो इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस
बेटा फिर से समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, बहुत ज्यादा, समझा ना, डिफेंस अगेंस्ट डिसीज, जो डिसीज के अगेंस्ट क्या करता है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्लियर हो ना बेटा, डिसीज के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है। क्लियर हो ना बेटा, कौन, लिम्फ। तो याद रखना, कोई बोलेगा लिम्फ क्या काम होता है तो आप इसे बता सकते हो। क्लियर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैंने बता दिया इसका, सबसे इंपॉर्टेंट रोल। और एक चीज आपको बताऊं, जो हम लोग फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जो फैट्स वाली चीज डाइजेस्ट करते हैं, डायरेक्टली फैट्स का डाइजेशन ब्लड कर ही नहीं सकता। वो किसके ब्लड में, समझ आ रहा है, वो किसके थ्रू पहले होता है डाइजेशन, इसके थ्रू, अरे किसके थ्रू, लिम्फ के थ्रू। तो फैट्स के डाइजेशन में भी लिम्फ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। तो आप लिख दें क्या, फैट्स का, जो फैट्स का डाइजेशन होता है ना, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, लिम्फ का होता है। क्लियर ना, समझ में आएगी चीजें, जितनी चीजें मैंने आपको बताया वो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो ना। और आई होप कि पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और हम लोग जो अगले सेशन में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के बाद, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और कौन सा टॉपिक होगा, हम लोग जो है इसके बाद जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।